नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जिस तरह से नीट का परीक्षा दोबारा होने की घोषणा की गई है, वहीं हाई कोर्ट ने इस तरह की अपील दी है कि दोबारा नीट की परीक्षा की जाएगी। पर कहीं ना कहीं ये कुछ स्टूडेंट के लिए खुशी की बात है, तो वहीं कई स्टूडेंट इसके लिए दुखी भी हैं। जी हाँ, जिस तरह से आए दिन स्टूडेंट इतना मेहनत करते हैं, सालों साल रात भर जाग करके, जिस तरह से वो किताबों को लेकर के रिसर्च करके लोग अपना एग्जाम देने जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बस अपने जो घर है, उनके जो राज्य है, वहीं एग्जाम होते हैं। कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में एग्जाम्स होते हैं, लोग देने जाते हैं। कई तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से लड़ करके नीट का एग्जाम देने आते हैं, चाहे वो उनके ट्रैवल का खर्चा हो या फिर रहने का खर्चा। पर इस तरह की चीजें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं कई स्टूडेंट तो खुशी से उछल पड़ता है, तो कई दुख से गिर भी जाता है। जी हाँ, ऐसा ही मामला आया है इसी बीच, जो कि नीट का दोबारा परीक्षा पे कई स्टूडेंट ने खुशी व्यतीत किया है कि चलो अच्छा है, अगली बार मेहनत नहीं कर सका था, इस बार करके दिखाऊंगा। तो वहीं कई स्टूडेंट ने ऐसा कहा कि मेरा पेपर काफी अच्छा गया था और फिर से मुझे वही चीज करना पड़ेगा, मैंने अपने पेरेंट्स से लड़ करके नीट का एग्जाम दिया था, अब मैं क्या करूंगा। इस तरह की चीजें सामने आ रही है, आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में धांधली को लेकर दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में एनटीए को 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द करने और एक बार फिर से नीट एग्जाम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान एनटीए ने कोर्ट में दलील दी थी कि वह ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा से कराने को तैयार है। वहीं एनटीए की इस दलील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए दोबारा से परीक्षा आयोजित कराने की बात कही है। एनटीए अब 23 जून को इन छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित कराएगा, जबकि जून 30 को परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए, उनके लिए तो एक नए मौके की तरह है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों ने समय पर पहुंचकर परीक्षा दी, उनका इसमें क्या कसूर? उन्हें इस बार नीट की परीक्षा दोबारा देने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसे में ग्रेस मार्क्स मिलने वाले छात्रों ने दोबारा आयोजित हुई परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर जिन छात्रों को यह परीक्षा दोबारा देने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उनसे भी ज्यादा नंबर ले आए, तो ये कितना जायज होगा? और जिन्होंने समय पर पहुंचकर परीक्षा दी, उनका क्या दोष? एनटीए के इस फैसले को लेकर इस बार जिन छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि एक छात्र ने कहा कि आपने पहले ग्रेस मार्क्स दिए ही क्यों थे? आपको तो ये पहले ही सोचना चाहिए था। आपने अगर देरी से परीक्षा शुरू होने की हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिया, तो जो छात्र समय पर ही परीक्षा हॉल में पहुंच गए थे, उनका इसमें क्या दोष है? वहीं एक अन्य छात्र ने कहा कि फिजिक्स के एक सवाल में गड़बड़ी हुई थी। अब आप देखिए, जिन बच्चों ने उस सवाल को छोड़ दिया था, उनको तो 4 नंबर दिए गए, और जिन छात्रों ने उस सवाल में से किसी एक विकल्प को चुना था, उन्हें 5 नंबर दिए गए थे। ये कहां से सही है? वहीं एकाएक नंबर ज्यादा लाने वाले छात्र की संख्या कैसे बढ़ी, आइए हम आपके बीच ये भी साझा करते हैं। वहीं नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित कराने को लेकर एक छात्र ने कहा कि एनटीए 563 बच्चों को दोबारा से परीक्षा लेने की बात कर चुका है। वहीं एनटीए का तर्क ये भी है कि बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं क्या? मैं आपको बता दूं कि पिछले साल तक जहां कुछ भी 1000 बच्चों को इतने नंबर आते थे, वहीं इस साल इतने नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 30,000 हो चुकी है। राहुल का कहना है कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ही हुई है गड़बड़ी। हमने तो पहले ही कहा था कि आपने तो सिर्फ 1563 छात्रों को ही क्यों दिया ग्रेस। हमने तो पहले ही कहा था आपने सिर्फ 1563 छात्रों को ही क्यों दिया ग्रेस मार्क्स, जब आपको री एग्जाम करवाना ही था। तो जब हमने पहले पूछा तो आपने इसे लेकर कोई जानकारी साझा क्यों नहीं की? वहीं विद्या ने कहा कि मैंने इस परीक्षा की तैयारी काफी पहले से कर रही थी, उम्मीद थी कि इस बार मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी, लेकिन अपनी मेहनत से मैं अच्छे नंबर ले आई। लेकिन ये कितना फेयर है कि आप कुछ छात्रों को उनकी गलती या सिस्टम की गलती की वजह से दोबारा चांस दे रहे हैं? क्या इससे हमारी रैंकिंग पर असर नहीं पड़ेगा? तो जैसा कि आपने सुना कि कई छात्र वहीं खुशी से उछल पड़े हैं। लोगों का कहना है कि अच्छी है कि इस बार मैं दोबारा एग्जाम दे करके आगे चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। वहीं कई छात्रों का कहना है कि जो हमने परीक्षा दिया था, अब उसमें क्या वैसी चीजें आएगी जो हमने मेहनत किया था? क्या हम वैसे परिणाम पे उतर पाएंगे? वहीं आप एक तरह से कहते हो री एग्जाम को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट के साथ ना इंसाफी हो रही है, वहीं कुछ स्टूडेंट के साथ सही भी है।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके स्टूडेंट के बीच शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।